यूपी में 2012 के बाद बसपा का ग्राफ तेजी से गिरा। 206 विधायक वाली बसपा के पास 15 साल में सिर्फ एक विधायक बचा। जिस सोशल इंजीनियरिंग ने 2007 में सत्ता दिलाई वो अब फेल साबित हुआ। पुराने दलित मुस्लिम गठजोड़ की रणनीति पर लौटती दिख रही हैं मायावती। बात 2007 की है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा ने पहली बार अकेले दम पर बहुमत हासिल कर राजनीति पंडितों को चौंका दिया था। मायावती ने इस बड़ी जीत के लिए दलितों और मुस्लिमों के साथ ब्राह्मणों को विशेष श्रेय दिया था। बसपा की इस जीत को आगे चलकर सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। खबरें छनकर आती रहीं कि सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को लाने वाले मायावती के बेहद करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा थे। बहरहाल 5 साल मायावती ने राज किया, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस फार्मूले की हवा निकाल दी। 2007 में 206 सीट जीतने वाली बसपा 2012 में सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। समय बीता, लेकिन बसपा अपनी सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर कायम रही। लेकिन मायावती अब अपने वोटरों से दूर होती जा रही थी। उनका सार्वजनिक तौर पर निकलना ना के बराबर हो गया था। यही नहीं, उनसे मिलना आम जनता तो छोड़िए पार्टी के नेताओं के लिए भी कठिन हो गया था। इसी दौर में 2014 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी बसपा को एक सीट भी हासिल नहीं हो सकी, लेकिन पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर भी कायम रही। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव आए और बसपा को रसातल पर लेके चले गए। उसे महज 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लगातार हारों से एक तरफ पार्टी के तमाम पुराने नेता बसपा छोड़कर जाते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग इनकी जारी रही। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन यहां उसे सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के बजाय समाजवादी पार्टी का साथ भरपूर मिला और उसका लाभ भी मिला, जिसके बाद उनको 10 सीटें जीतकर यूपी में भाजपा के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल बन के सामने आया। लेकिन चुनाव बाद ही मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया कि समाजवादी पार्टी से उनके वोट नहीं मिले, बसपा के वोट जरूर सपा में ट्रांसफ़र हो गए। हालांकि तथ्य ये था कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में महज 5 सीटें ही जीत सकी थी। बहरहाल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव आए तो बसपा ने एक बार फिर अपने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को पूरी ताकत के साथ आजमाया, लेकिन हार जबरदस्त हुई। बसपा ने अपने पहले ब्राह्मणों वोटरों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया। सतीश चंद्र मिश्रा और उनके परिवार ने इस अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने पूरे प्रदेश में तमाम सम्मेलन किए। इसमें पूर्व मंत्री और सतीश चंद्र मिश्रा के बेहद करीबी माने जाने वाले नकुल दुबे ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। स्थिति ये हो गई कि 84 में जन्म लेने वाली बहुजन समाज पार्टी 93 में यूपी चुनाव में 63 सीट जीतकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन इस बार कई बार सरकार भी बनी, अकेले दम पर बहुमत तक हासिल किया। उस पार्टी ने 2022 में सिर्फ एक ही प्रत्याशी जीत पाया। अब बलिया के रसड़ा से उमा शंकर सिंह विधानसभा के सिर्फ इकलौते विधायक हैं। 2012 के बाद मायावती और बसपा का ग्राफ तेजी से गिरता हुआ नजर आया। अब उन्होंने गंभीरता से सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर ध्यान देना शुरू किया है। इसका इशारा यही नहीं, रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला। मायावती ने अब दलित ब्राह्मण मुस्लिम फार्मूले को छोड़कर वापस पुराने दलित मुस्लिम फार्मूले पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। आजम खान की खाली की गई सीट पर बसपा ने उम्मीदवार नहीं खड़ा करके एक तरफ से आजम खान के गुट को वॉकओवर दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की खाली की गई आजमगढ़ की सीट पर शाह आलम गुड्डू जमाली को उतारकर दलित मुस्लिम वोट बैंक पर नज़र गड़ा दी है। अब बुधवार को जारी की गई बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नामों में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं मिला। ये पहली बार है जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब है। वह बसपा में मायावती के बाद दूसरे सबसे कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। वैसे कुछ दिन पहले मायावती ने नकुल दुबे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, अपनी मंशा जाहिर कर दी है। नकुल दुबे को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस ज्वाइन करा दी है। अब सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से गायब होता नजर आ रहा है।
और लखनऊ के सत्ता के गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और कहा जा रहा है कि मायावती का ब्राह्मण वोट बैंक से मोहभंग हो चुका है। यही कारण है कि वह अपने पुराने दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर पूरा वापस लौट रही हैं। यही नहीं, संगठन को लेकर भी मायावती बड़े बदलाव कर सकती हैं। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा का क्या रोल होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए।